दोस्तों, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे है माणा गांव, जो हिंदुस्तान और उत्तराखंड का आखिरी गांव माना जाता है। इसके बाद चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ कहाँ है, साथ ही बताएंगे बद्रीनाथ और माणा गांव कैसे जाएं, कितना खर्चा आपका आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से बद्रीनाथ की दूरी देखी जाए तो 558 किलोमीटर के लगभग है, जिसमें 16 घंटे तक का समय लग जाता है। इससे आगे अगर आप माणा गांव तक जाना चाहते हैं तो माणा गांव की दूरी बद्रीनाथ धाम से 5 किलोमीटर के लगभग है और इसमें 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। बद्रीनाथ आने के लिए आप देश के किसी भी कोने से बाय रोड आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ की हिंदुस्तान के हर राज्य से रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दिल्ली के आईएसबीटी से उत्तराखंड के लिए रेगुलर बसें आसानी से उपलब्ध हैं। आप चाहें तो दिल्ली से ऋषिकेश आ सकते हैं, चाहें तो देहरादून या हरिद्वार आ सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेहतर ऑप्शन है ऋषिकेश। आप दिल्ली के आईएसबीटी से उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की बस ले सकते हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 291 किलोमीटर है और इस सफ़र में 10 घंटे तक का समय लग सकता है। देहरादून से बद्रीनाथ की दूरी 328 किलोमीटर के लगभग है और इसमें 11 घंटे समय लग जाता है। हरिद्वार से देखा जाए तो हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 315 किलोमीटर है और इस सफ़र में 10 घंटे तक का समय लग जाता है। रोड की बात करें तो उत्तराखंड की 4 धाम तक जाने के लिए रोड बहुत अच्छा बन चुका है। 1-2 पैचेस को छोड़ दें तो रोड बहुत अच्छा है, सफ़र में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और किराए की बात करें तो दिल्ली से ऋषिकेश तक का उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट का किराया 360 रुपये प्रति पैसेंजर है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक का किराया 550 रुपये प्रति पैसेंजर है। तो अगर लोकल ट्रांसपोर्ट का टोटल किराया देखा जाए तो प्रति व्यक्ति लगभग 1500 से 2000 तक का किराया लगेगा। बाकी अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो खर्चा आपकी गाड़ी की माइलेज और गाड़ी के टाइप पे निर्भर करता है। अमूमन इसका खर्चा लगभग 8 से 10 हज़ार आ जाता है। आप बद्रीनाथ के लिए दिल्ली टू ऋषिकेश के अलावा देवबंद या काठगोदाम वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। जिस रास्ते से भी आप आएंगे आपको पूरे बद्रीनाथ तक पहुंचाएगा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम तक पूरी रोड की कनेक्टिविटी है। जैसे केदारनाथ के लिए 18 से 19 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है, ऐसा बद्रीनाथ में नहीं है। जिन व्यूअर्स ने केदारनाथ वाली सीरीज़ नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके केदारनाथ के सारे वीडियो देख सकते हैं। अब अन्य ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वे भी हिंदुस्तान के सभी राज्यों से उत्तराखंड के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। बद्रीनाथ धाम से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 310 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन चुन सकते हैं या आप चाहें तो टैक्सी हायर भी कर सकते हैं, सभी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बात करें रेल ट्रांसपोर्ट की तो बद्रीनाथ के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से भी आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं या टैक्सी हायर करना चाहें तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो भक्त हेली सेवा हायर करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंपनी की डिटेल इंटरनेट पे मौजूद हैं। इसमें किराया और अन्य डिटेल आप चेक कर सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए बता दें कि आप ई उत्तरांचल की वेबसाइट पर जाके इस प्रकार की सभी जानकारी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ के सफ़र के दौरान आप कहां कहां घूम सकते हैं और किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऋषिकेश से शुरू हुए सफ़र की बात की जाए तो आप देवप्रयाग, धारी देवी टेम्पल, श्रीनगर, गढ़वाल और अगर आपके पास समय है तो आप फूलों की घाटी, औली, हेमकुंड साहिब आदि जगह भी जा सकते हैं। लेकिन इन जगह जाने के लिए आपके पास काफ़ी एक्स्ट्रा समय होना चाहिए। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ घूमने आए हैं तो सेम डे आप माणा गाँव घूम सकते हैं। माणा गाँव के आसपास की जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। माणा गांव में ही हिंदुस्तान की एक चाय की आखिरी दुकान है, यहाँ पर आप चाय का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं यात्रा सीजन की। बद्रीनाथ के रास्ते अक्टूबर के बाद बहुत अधिक बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस दौरान सड़कों पर 6 से 8 फीट की बर्फ़ जम जाती है और बद्रीनाथ के आसपास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ये यात्रा अप्रैल के महीने सुचारू रूप से शुरू कर दी जाती है और अगले 6 महीने तक चलती है और फिर आने वाले अक्टूबर के बाद बंद कर दी जाती है। तो दोस्तों, आप जब भी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आएँ या आसपास के पर्यटक स्थलों में घूमने का प्लान बनाएं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।